बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में नंबर कम क्यों आते हैं, इस काविश को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसका मकसद सिर्फ ये है कि उर्दू वो वह सब्जेक्ट है जो हमारी कौमी ज़ुबान का भी दर्जा रखती है, लेकिन अक्सर बच्चों के नंबर 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कम आते हैं, जिससे मेरिट डिस्टर्ब होता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये वो कौन से एलिमेंट हैं जिसकी वजह से उर्दू में नंबर कम आते हैं। अब उन एलिमेंट्स का हम यहाँ पर तहरीरी तौर पर देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं। हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि उर्दू में नंबर कम क्यों आते हैं। 4 चीज़ें इसके अंदर असरअंदाज होती हैं। पहले नंबर पे तुलबा हैं, दूसरे नंबर पे असातिज़ा हैं, तीसरे नंबर पे इदारा है और चौथे नंबर पे वालिदैन हैं। अब हमने ये देखना है कि तुलबा इस बात को कैसे लेते हैं और क्या वजह है। तुलबा ये समझते हैं कि जब मैंने 2 चीज़ों पर काबू पा लिया तो समझें कि मेरा काम हो गया। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें ये हैं कि मुझे पढ़ना आ गया, मुझे लिखना आ गया। ये दोनों बातें जो हैं, ये दोनों बातें तुलबा के लिए दुरुस्त नहीं हैं। अब इसकी वजह क्या है कि ये दोनों बातें तुलबा के लिए दुरुस्त क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अपने अलग से कवायद होते हैं और जब तक कवायद पर अमल ना किया जाए तो नंबर अच्छे नहीं आते। दूसरी बात हम देखेंगे असातिज़ा कराम को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो तरीक़ा तालीम राज है उसमें जो प्राइमरी सतह के असातिज़ा कराम हैं और सेकेंडरी प्राइमरी सतह पर जो असातिज़ा कराम वर्क करते हैं और जो मिडल तबके पर असातिज़ा कराम वर्क करते हैं, वो उर्दू में मास्टर नहीं होते। वो उर्दू में मास्टर नहीं होते बल्कि वो ऑलराउंडर ही होते हैं और जो बंदा उर्दू में मास्टर ना हो वो उस बात को सही अंदाज से नहीं पढ़ा सकता। यही वजह है कि असातिज़ा कराम जो है अपना फरीज़ा ऐसा तरीके से अदा नहीं कर पाते। अब जब बच्चा इससे निकल के बड़ी हायर क्लासेस में जाता है, अब हायर क्लासेस में 2 क्लासें हैं, एक रो मैट्रिक की है, दूसरी इंटर की है। जब वो मैट्रिक और इंटर में आता है फिर जाकर उसको ये पता चलता है कि उर्दू है क्या, उर्दू में काम किस तरह होता है और हमने उसको किस तरह बूस्ट अप करना होता है। क्योंकि अब फिर आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि बचपन का इल्म पत्थर पे लकीर होता है। कुछ बच्चे तो इदारों में आकर अपने आप में चेंज लाते हैं। इस इदारे से मुराद क्या है? इस इदारे से मुराद कॉलेजेस हैं। यहाँ पर वो अपने अंदर चेंज लाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी चेंज नहीं लाते। यहाँ पर उर्दू पढ़ाने के लिए उन्हें जो बंदा मिलता है वो मिलता है मास्टर। जब बंदा मास्टर मिलता है तो फिर जाके जो है वो उर्दू से ही पढ़ाता है। लेकिन अब छोटे लेवल पे अगर हम इस लेवल को देखें तो वहाँ पर वो काम नहीं हो रहा। अब कुछ इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जो है बच्चों को सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है ताकि नंबर अच्छे आ जाएं। अच्छे नंबरों के लिए रट्टा लगवाया जाता है। इस वजह से जो है वो बच्चे को सही तरीके से न पढ़ने का मौका देते हैं, न सही तरीके से बच्चे बात को समझ पाते हैं। अब असातिज़ा कराम के बाद जो है इदारा के बाद वालिदैन का क्या किरदार है कि अगर गलती से बच्चा घर में जाके
उर्दू को पढ़ता है तो वो उसे फ़ौरन मना कर देते हैं, हो जाता है। लिहाजा वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपना किरदार अच्छे अंदाज से अदा करें। अब हम इससे आगे बात करेंगे, वो बात कुछ इस तरह होगी कि अब एहसास ज़िम्मेदारी की बात है। जब तक एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। अब बात मैंने राइट की एहसास ज़िम्मेदारी की, एहसास ज़िम्मेदारी की। अब सबसे पहले जो एहसास है वो असातिज़ा कराम के अंदर होना चाहिए। दूसरा एहसास जो है वो तुलबा के अंदर होना चाहिए। तीसरा एहसास जो है वो इदारा के अंदर होना चाहिए। अब जो असातिज़ा कराम क्या करें कि असातिज़ा कराम इतना कर दें कि हर लेक्चर को घर से तैयार करके करें, फिर वो क्लासरूम का रुख करें। अगर असातिज़ा कराम ने क्लास में आकर बच्चों से जो पूछना है, बेटा आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ा दूं, या बेटा तुम ये याद कर लेना, या कुछ असातिज़ा कराम ऐसे भी होते हैं वो डायरेक्ट जो मार्केट में की बुक दस्तयाब है वो वहाँ से उनको लेते हैं और कहते हैं कि आप जो है ना इसको पढ़ लें, जो बात समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछ लें, कि ये तरीका जो है वो इंतहाई गलत है। अब तुलबा क्या करते हैं, क्यों कि असातिज़ा कराम ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं होता, तुलबा मेहनत नहीं करते, और मेहनत न करने की वजह एक तो असातिज़ा कराम की कम्युनिकेशन सलाहियत है नहीं, इसके अंदर वो सलाहियत नहीं है। दूसरी वजह ये है कि वो ये समझता है कि मुझे जो उर्दू है वो उसको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और मैं समझ भी सकता हूँ, जो कि गलत है। और इदारा के अंदर क्या है, इसको हम रटा सिस्टम कहते हैं, रटा लगवाया जाता है। अब अक्सर इदारों के अंदर जो है उर्दू के अंदर मास्टर लोगों को जो है ना वो जगह नहीं दी जाती, बल्कि एक जनरल बंदे को जगह दी जाती है जो उसके रिलेटेड ही नहीं होता। फिर इसके अलावा जो हमारा मार्किंग का तरीक़ाकार है, बोर्ड मार्किंग जो है पैटर्न है, वो भी हमारा दुरुस्त नहीं है। और ये दुरुस्त कहाँ तक नहीं है, मैट्रिक की सतह पर दुरुस्त नहीं है, ऊपर फिर भी बेहतरी है। अब वजह क्या है कि वहाँ पर अकरबा परवरी का जो है एलिमेंट वो वाज़ेह पाया जाता है, जिससे मुतलका बंदा ना पेपर पूरा पढ़ता है ना पेपर पूरा समझता है, और इस वजह से बच्चे जो हकदार होते हैं उनको उनका हक नहीं मिलता, और सारी ज़िंदगी जो है बच्चे पछताते रहते हैं। तो आज की इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद इस तरह के और लेक्चर भी अपलोड होते रहेंगे और आप इनको बाकायदगी से देखिएगा। मेरा मकसद एक उर्दू को प्रमोट करना है, मेरा मकसद और कोई नहीं है, ताकि तुलबा को भी फ़ायदा हो और बच्चों को भी फ़ायदा हो और वालिदैन को भी, इदारा जात को, असातिज़ा कराम को। शुक्रिया जी।